दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, इसे कैसे मापा जाता है, ये कितनी टाइप्स के होते हैं और जानेंगे बीपी हाई या लो क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। हार्ट ब्लड को पंप करते हुए पूरे शरीर में पहुंचाता है। मतलब यह है कि पूरे शरीर को ऑक्सीजन और एनर्जी पहुंचाने की जिम्मेदारी हार्ट पर होती है। खून हमारी आर्टरीज की दीवारों पर जो प्रेशर डालते हुए आगे बढ़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है और इस प्रक्रिया के दौरान यह सिकुड़ता और फैलता है, दिल धड़कने के एक स्टेज में, यानी जब दिल सिकुड़ता है और आर्टरीज में ब्लड को पंप करता है, उसे सिस्टोल कहा जाता है। और हार्ट की हड्डियों के चरण में जब हार्ट फैलता है या रिलैक्स होता है और चेम्बर्स को ब्लड से भरने की अनुमति देता है तो उसे डायस्टोल कहा जाता है। जब हमारा दिल सिकुड़ता है उसके दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य आर्टरीज के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है। लेकिन सांस लेने के दौरान हमारा हार्ट अपनी विस्तार चरण पर होता है, जिससे हमारी आर्टरीज पर न्यूनतम दबाव पड़ता है, उसको डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। लेकिन अब जानना है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसे हार्ट बीट के दौरान का बल माना जाता है। हार्ट बीट के दौरान हार्ट ब्लड को आर्टरीज में ढकेलता है। इस बल के माप को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसे सिस्टोल के रूप में भी जाना जाता है। वह बिंदु है जिस पर ब्लड प्रेशर सबसे अधिक होता है। ये ब्लड प्रेशर मशीन पर दिखने वाली ऊपर की संख्या होती है। जब आप आराम से बैठे होते हैं और आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग 120 mmHg से कम होता है तो इसे सामान्य माना जाता है। अगर सिस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg से कम है तो इसे लो माना जाता है। इस स्थिति में आपको डॉक्टर की सहायता की जरूरत पड़ सकती है। इसे हार्ट बीट करने के दौरान का विराम माना जाता है। जब आपका हार्ट बीट करने के दौरान थोड़ी थोड़ी देर के लिए आराम करता है ताकि वह ब्लड और ऑक्सीजन से भर सके, हार्ट बीट के बीच के विराम या रेस्ट को डायस्टोल कहते हैं। अगले हार्ट बीट से पहले इस आराम के दौरान आपका डायस्टोलिक प्रेशर मापा जाता है। डायस्टोलिक रीडिंग बीपी मशीन में फ्लैश होने वाला नीचे का नंबर होता है। आराम के दौरान सामान्य डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg से कम होता है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आराम के दौरान भी डायस्टोलिक नंबर अक्सर अधिक होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 mmHg या उससे कम होता है तो उसे लो माना जाता है। वही 110 mmHg से अधिक होता है तो इसे हाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माना जाता है। यदि आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग में लगातार कम या अधिक होता है तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसीलिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, लेकिन यह समय समय पर और व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की कितनी कैटेगरी होती है। ब्लड प्रेशर के पहले स्टेज को नॉर्मल स्टेज माना जाता है। इस स्टेज में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से कम और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg से कम होता है। ब्लड प्रेशर के दूसरे स्टेज में सिस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग लगातार 120 से 129 mmHg तक होती है और डायस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग 80 mmHg से कम होती है। इसे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर माना जाता है, लेकिन यह हल्के बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। यदि कोई इस स्टेज में है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर होने का जोखिम ज़्यादा होता है। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर लगातार 130 से 139 mmHg के बीच होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 89 mmHg के बीच होता है। इस स्टेज में हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। चौथे स्टेज को हाइपरटेंशन स्टेज 2 के रूप में जाना जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर लगातार सिस्टोलिक 140, डायस्टोलिक 90 mmHg या उससे अधिक होता है। इस स्टेज में ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए डॉक्टर दवाइयां लेने के लिए और लाइफस्टाइल में बदलाव करने के लिए सलाह दे सकते हैं। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ये एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें सिस्टोलिक 180 से अधिक और डायस्टोलिक 120 से अधिक होता है। यह अचानक हो सकता है और इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक या अन्य जोखिम हो सकते हैं। हाइपोटेंशन, ये काफ़ी ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर की स्थिति होती है। इसमें 90 या उससे कम सिस्टोलिक या 60 या उससे कम डायस्टोलिक होता है। यह स्थिति भी अचानक बैठे बैठे
एक ही जगह पर एक ही तरीके से काफ़ी देर तक खड़े रहने से, ज़्यादा आराम करने से या डिहाइड्रेशन से हो सकती है। बैलेंस डाइट को अपनाना, जैसे अपने डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दाल आदि को शामिल करें। साथ ही हाई कार्ब्स और हाई फैट वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए नमक का सीमित मात्रा में सेवन करें और जंक फूड व तले भुने खाद्य पदार्थों से बचें। वजन को संतुलित रख ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। रोजाना 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें, जिसके लिए आप वॉक, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग आदि कर सकते हैं। पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन कर शरीर में सोडियम के लेवल को रेगुलेट करने में मदद मिल सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है। पोटेशियम के लिए आलू, टमाटर, संतरे, एवोकाडो, दूध, दही, नट्स, सीड्स आदि का सेवन कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए शराब और धूम्रपान न करें। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने से ब्लड प्रेशर का ट्रैक रहता है। इससे आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। अगर डॉक्टर ब्लड प्रेशर की दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो डॉक्टर के कहे अनुसार दवाइयाँ लेते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को थम्स अप दें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।